दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं तुमसे तुम तक के आने वाले धमाकेदार एपिसोड की, जिसमें आर्यवर्धन और अनु की जिंदगी में अब तक का सबसे बड़ा तूफान आने वाला है। जैसा कि आपने पिछली कड़ियों में देखा, जालंधर जेल से छूटकर बाहर आ चुका है। ये वही इंसान है जो आर्यवर्धन का जानी दुश्मन बन चुका है और जो हर हाल में आर्यवर्धन को मिटाना चाहता है। झेंडे पहले ही आर्यवर्धन को चेतावनी दे चुका था, सर, बाहर मत जाइए, आपका दुश्मन बाहर है और वह कुछ भी कर सकता है। लेकिन किस्मत ने सबको चौंका दिया। आर्यवर्धन जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं, जालंधर छिपकर उनके ऊपर हमला करने आ जाता है। उसके हाथ में एक बड़ा और भारी फावड़ा होता है। वह पूरी ताकत से वार करने ही वाला होता है कि तभी अनु बीच में आ जाती है। वार आर्यवर्धन पर नहीं, बल्कि अनु पर होता है। फावड़ा सीधे अनु के सर पर लगता है और अनु जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाती है। उसके सर से खून बहने लगता है। यह दृश्य देखकर आर्यवर्धन का खून खौल उठता है। वह गुस्से से भरकर जालंधर पर टूट पड़ते हैं और इतनी बेरहमी से उसे मारते हैं कि लगने लगता है आर्यवर्धन जालंधर की जान ले लेंगे। लेकिन तभी झेंडे आकर उन्हें रोकता है और कहता है, सर, हाथ रोक लीजिए, हमें इसे पुलिस के हवाले करना चाहिए, यही सही होगा। आखिरकार जालंधर पुलिस की गिरफ्त में चला जाता है। लेकिन असली संकट अब भी खत्म नहीं हुआ है। अनु की हालत गंभीर है। उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है। डॉक्टर बाहर आकर कहते हैं, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हालत बहुत नाजुक है। ये सुनकर आर्यवर्धन की दुनिया अंधेरे में डूब जाती है। पहली बार वह भगवान के सामने टूटकर प्रार्थना करते हैं। वह कहते हैं, माता रानी, अगर आपने मेरी अनु को भी मुझसे छीन लिया तो मैं आपकी पूजा और भक्ति करना छोड़ दूंगा। आपने पहले मेरी पत्नी को मुझसे दूर किया और अब मेरी अनु को भी ले लिया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। इसी दौरान चमत्कार होता है। अनु धीरे धीरे होश में आ जाती है। आर्यवर्धन उसे देखकर राहत की सांस लेते हैं। अनु को जब सच्चाई पता चलती है कि आर्यवर्धन ने उसके लिए भगवान से कैसी प्रार्थना की, तो उसके दिल में भी भावनाओं का तूफान उठता है। यहीं पर आर्यवर्धन पहली बार सबके सामने अनु से अपने प्यार का इजहार करते हैं। वह अनु को गले लगाते हुए कहते हैं, अनु, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अब मैं तुम्हें अपने से दूर नहीं रख सकता। यह सुनकर अनु की आंखों में भी खुशी के आंसू आ जाते हैं। दोनों के बीच का रिश्ता अब और गहरा हो जाता है। लेकिन इसी पल कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच जाती है। अनु के पापा और पुष्पा जी ये सब सुनकर चौंक जाते हैं। वे साफ कहते हैं, आर्यवर्धन जी, आप मेरी बेटी की उम्र देखिए और अपनी उम्र देखिए। ये रिश्ता नामुमकिन है। अब अनु और आर्यवर्धन की मोहब्बत के बीच एक नई दीवार खड़ी हो जाती है। उधर एक और बड़ा रहस्य सामने आने वाला है। असल में नील जालंधर के साथ मिला हुआ है और सिर्फ वही नहीं, बल्कि मीरा भी उनकी चालों का हिस्सा है। अब ये तिकड़ी आर्यवर्धन और अनु की जिंदगी को बर्बाद करने की कोशिश करेगी। तो दोस्तों, आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा प्यार, साजिश, इमोशन और धमाकेदार ट्विस्ट। क्या अनु और आर्यवर्धन का रिश्ता समाज और परिवार की रुकावटों को पार कर पाएगा, या फिर दुश्मनों की चाल कामयाब होगी? यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दोस्तों, ये तो बस शुरुआत है। आगे की कहानी और भी दिलचस्प होने वाली है। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए फिल्मी ड्रामा सीरियल। फिर मिलेंगे एक नई कहानी और नए ट्विस्ट के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और हमारे चैनल फिल्मी ड्रामा सीरियल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।